हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। अनुसूचियों की जो मूल रूप से संख्या थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो चुकी है। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से, जिनको हम अभी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पहली अनुसूची के बारे में। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किसमें है? तो वो पहली अनुसूची में है। ठीक है, अगर अभी की बात करें, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 स्टेट हैं और 8 जो हैं ये यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र भारत में अभी हैं। इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। फिर दूसरी अनुसूची की बात करें, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उनका उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में। फिर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में जो उनका सीटों का आवंटन है उनके लिए जो किया गया है उसका वर्णन चौथी अनुसूची में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है पांचवी अनुसूची में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं छठवीं अनुसूची की। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किसमें है? तो वो है छठवीं अनुसूची में। ठीक है, तो इन स्टेट को याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं, सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है, पहली बात। दूसरी बात, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ही सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख है। तो ये भी याद रखना कि सरकार द्वारा जो शुल्क लगाए जाते हैं, जो कर लगाए जाते हैं, उसका उल्लेख कहाँ पे है? तो उसका उल्लेख भी सातवीं अनुसूची में ही दिया गया है। ठीक है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, हालांकि अभी जो हैं ये 100 हो चुके हैं। इसमें विदेशी मामले आते हैं, इसमें मुद्रा आता है, इसमें बैंकिंग आती है, इसमें रेलवे आते हैं, इसमें डाक आता है। इस तरह के कुछ विषय जो हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो संघीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं जो बड़े मामले होते हैं वो आपका आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, मुद्रा बैंकिंग हो गया, यहाँ परमाणु शक्ति के जो चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं? संघ सूची में। फिर अगर हम राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से 66 विषय थे, हालांकि वर्तमान में 61 विषय हैं। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में आपका आता है कृषि आती है, पुलिस, जेल और ये स्थानीय शासन, यही सब आता है राज्य सूची के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। मूल रूप से कितने थे? तो मूल रूप से समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है, इसमें विवाह और तलाक के मामले आते हैं। ये भी याद रखना कि शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो शिक्षा को भी याद रखना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन हो गया और बिजली भी समवर्ती सूची का विषय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली हो गई, शिक्षा हो गई, विवाह और तलाक के मामले, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, ये सब जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी और फौजदारी मामले, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में? तो मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। अभी कितनी हो चुकी हैं? तो अभी 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। इन्हें हम नमक के माध्यम से याद रखते हैं, ठीक है। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, तो इसे नमक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 4 और भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन्हें हम बोडो मास के नाम से भी याद रख सकते हैं। बोडो मास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। तो याद रखना, 92वें संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं और 21वें संविधान संशोधन से 1 भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो इस तरह से कुल कितनी हो गई? तो कुल 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ये भी बात याद रखना, 8 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1951 में। इसमें क्या प्रावधान है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किसमें किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इसमें कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम है। किसके अंतर्गत? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो इसको भी याद रखना। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। इसे 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1993 में, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय वर्णित हैं, ठीक है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। फिर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1993 में। ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। और इसमें 18 विषय वर्णित हैं। किसमें? 12वीं अनुसूची में। तो ये हो गई 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है, ठीक है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि किस भाग में कौन सा विषय है। अनुच्छेद को लेकर तो इतने सारे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन किस भाग में, जैसे भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 11 में क्या है, इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो इस बात को आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य जो हैं वर्णित हैं भाग 4 का में, और इसका आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार के बारे में विशेष प्रावधान है, ठीक है। भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। भाग 7 जो है ये अब नहीं रहा, ये समाप्त हो चुका है। इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 238 में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। फिर बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तक लगभग भाग 6 तक तो सबको ही याद रहते हैं। इसके आगे जो है इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। किस भाग में? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। और भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां, और इसको बिल्कुल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं।
बात करते हैं भाग 11 की। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध हैं, अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो याद रखना भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। किस भाग में है, भाग 12 में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है, भाग 13 में। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं वर्णित हैं, किस भाग में है, तो भाग 14 में है, याद रखना। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण है, तो इसको भी याद रखना। अनुच्छेद 323 का और 323 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित है इससे, ठीक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों का वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इनका वर्णन है। भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है, तो याद रखना भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 368 है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये रहे आपके 22 भाग। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।